हेलो गाइस। तो इस स्ट्रेटजी का नाम है बोलिंगर बैंड स्ट्रेटजी और इस स्ट्रेटजी में हम साथ में थोड़ा सा प्राइस एक्शन जरूर यूज करेंगे बिकॉज प्राइस एक्शन के बिना स्ट्रेटजी में मजा नहीं आता, एक्यूरेसी नहीं बनती। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स में काम कर रहे हो तो विदाउट प्राइस एक्शन के साथ भी आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी। लेकिन हम ऑप्शंस लवर्स के लिए बेसिकली ज्यादा स्ट्रेटजीज के ऊपर जोर देते हैं बिकॉज ऑप्शन लवर्स ज्यादा हैं, कम पैसे के साथ लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्केट में, वो पैसा बनाना चाहते हैं। सबसे पहले ये देखिए, जो जो हॉरिजॉन्टल लाइन लगी है इसका रीजन क्या है, पहले मैं वो आपको समझा दूं। यहाँ पे मार्केट देखिए चल रही है और मार्केट यहाँ पे देखिए ओपन हो रही है। ये कुछ वेंसडे का टाइम है, सॉरी ओपन नहीं है, ये क्लोजिंग बेसिस है। यहाँ पे क्लोज हो रही है इसके ऊपर, यानी कि ये लो लगा इसके ऊपर क्लोज हुई। नेक्स्ट एक गैप अप ओपनिंग होती है, उसके बाद देखिए फिर से लो जो लगता है इसके नीचे लग के जो क्लोजिंग आती है वो फिर से ऊपर की साइड इसके ऊपर ही आती है। लो यहां लगा, इसके ऊपर क्लोजिंग आई इस लाइन पे, यानी कि यहां पे एक बड़ी स्पोर्ट है और साथ में यहां पे वॉल्यूम जो है वो बहुत कम थे, इसलिए ये स्पोर्ट टूटी नहीं। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाते यहां पर और ये स्पोर्ट टूट जाती तो आपको यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे ये जो कैंडल्स है रुकती हुई नहीं दिखती। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये स्पॉट हमने बिल्ड कर लिया है, यहाँ पे बिल्ड किया हुआ है। तो अब साथ में हम लगाएंगे बॉलिंगर बैंड जो कि बहुत जरूरी है जिन लोगों को 100% प्राइस एक्शन नहीं आता है। ये प्राइस एक्शन थोड़ा सा टफ जरूर होता है, लेकिन जब आप सीखना स्टार्ट कर देते हो तो बहुत इजी लगना शुरू हो जाता है और आपको कैंडल्स में ही सारे पैटर्न्स दिखने शुरू हो जाते हैं जिससे आप पैसा इजीली कमा लेते हो। लेकिन आपको नहीं आता तो इसलिए मैं आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लेके आया हूं। आपने सिर्फ क्या देखना है, लास्ट 2 3 4 दिन का या एक वीक के लो के ऊपर आपने लाइंस लगा लेनी है, हॉरिजॉन्टल लगा ली। जहां पे मार्केट रुक रही है, यहाँ पे रुक रही है मार्केट, 2 3 दिन हमने देख लिया यहाँ पे रुकी है तो हमने लगा ली यहाँ पे। यहाँ पे हमने देखा नीचे साइड बोलिंगर बैंड, क्या उसके आसपास कैंडल्स हैं, क्या उसके नीचे तक भी गई हैं, तो हमने यहाँ पे नोटिस कर लिया, ये देखिए नीचे तक गई और साथ में वॉल्यूम बहुत था। लेकिन सिमिलरली नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम डिक्रीज हो गया और वॉल्यूम में डिक्रीज होने के बाद कैंडल्स जो है वो ग्रीन बन गई। यहां पे हमारी एंट्री हो सकती है, हम यहां पे कर लें। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं, बॉलिंगर बैंड में थोड़ी सी सेटिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। आपको इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन 2.0 से 1.5 करनी पड़ेगी जिससे इसकी बैंड की विड्थ थोड़ी सी कंजेस्टेड हो जाएगी। तो जब कंजेस्टेड हो जाएगी तो आपको बैंड इतना ज्यादा ब्रॉड नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है जहां पे वॉल्यूम्स कम होने शुरू हो गए लेकिन कैंडल्स ग्रीन शुरू हो गया, मतलब कि मार्केट में जो सेलिंग थी वो एक फेक सेलिंग हमें दिख रही थी। यहाँ पे फिर से सपोर्ट लेती हुई दिख रही है मार्केट, तो यहाँ पे हमने एंट्री की। हमें कब निकलना है ये सबसे ज्यादा जरूरी है, कब निकलना है। नेक्स्ट एक हाई देखा हमने, यहाँ पे है, ये हमारा पहला टारगेट होगा और साथ में बोलिंगर बैंड का जो अपर बैंड है वो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर वहां पे पहुंच जाता है मार्केट, वहां पे रुक के वहां से हमें फिर से एक नेगेटिव कैंडल बनती हुई या कंफर्मेशन मिल रहा है कोई भी रिवर्सल का, तो वहां पे हम निकल जाएंगे। नहीं मिल रहा है तो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा जो हमारा टारगेट था। उसके बाद हम ट्रायल करेंगे, साथ साथ में बैंड के ऊपर जाते रहेंगे और जहां पे हमें हमारा स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हम निकल जाएंगे। बेसिकली फर्स्ट टारगेट जो हमारा होना चाहिए वो अपर बैंड का जो हाई है वहां पे लगना चाहिए, वहां पे हमें निकलना जरूरी है। वहां पे अगर नहीं निकलते हैं, हम थोड़ा सा रिस्क बड़ा करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रायल होना चाहिए। स्टॉप लॉस हमारा बाइंग पे आ जाना चाहिए और बाइंग पे स्टॉप लॉस के बाद हम रुक सकते हैं नेक्स्ट डे जो पीछे प्रीवियस डे थे उसके हाई के लिए, या यहाँ पे रिवर्सल बने अगर कोई, जैसे यहाँ पे देखिए बना है, यहाँ पे रिवर्सल बनता हुआ हमें दिख रहा है। आप अच्छे तरीके से देखिए, ये कैंडल्स हैं जो वो रिवर्सल बना रही है। यहाँ पे एक पिन बार बनी है जो कि नीचे साइड, उसके बाद कंफर्मेशन मिला है, इसका जो लो है वो टूटा है, इसका लो टूटा है। उसके बाद देखिए एक अच्छी एंट्री बनी और फिर से नीचे साइड जो बोलिंगर बैंड का जो डाउन साइड का बैंड का विड्थ है उसके पास आया है मार्केट और यहाँ पे फिर से पैसा बना है। यहाँ पे हमने बाय करके पैसा बनाया, यानी कॉल को बाय किया, पैसा बना। यहाँ पे हमें पुट को बाय किया, कंफर्मेशन मिली। देखिए एक डॉजी बनी, उसके बाद एक कैंडल बनी जिसने बेरिश कैंडल जिसको हम बोल सकते हैं, अपर साइड पे नहीं टिकी और उसके बाद क्लोजिंग आई जो वो डाउन साइड पे आई। तो यहाँ पे डाउन साइड पे क्लोजिंग आई है, बेशक ये ग्रीन में है, ग्रीन कलर को मत देखिए। देखिए यहाँ पे ओपन होके ऊपर हाई लगाया, हाई लगा के नहीं टिकी, कहाँ पे रुकी, जहां पे इसका रेसिस्टेंस था। तो पीछे पे हमने रेसिस्टेंस लगाया, वो आपको नहीं रेसिस्टेंस पता है तो आप इसको मत लगाइए। आपने क्या रेसिस्टेंस लेके चलना है, बैंड का अपर विड्थ।
यहाँ पे अगर आकर रुकती तो भी ऐसी अगर कैंडल बन जाती तो भी एक बेरिश कैंडल ही मानी जाती। तो यहाँ पे ये बुलिश कैंडल आप देखने में लग रही है, लेकिन ये सबसे लेस बुलिश है। और साथ में ये कैंडल आपको यहाँ पे एक बता रही है कि यहाँ पे रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये रिवर्सल कैंडल इसको हम बोल सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको लेके चल रहे हैं। तो इस कैंडल को हम नेगेटिव कैंडल के रूप में लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अगली कैंडल ने कंफर्मेशन दिया, पिछली दो कैंडल्स थी वो लगभग उनका लो सिमिलर था, तो इन दोनों में से किसी का भी लो हम लेके चल सकते हैं। ये डोजी है, इसको हम नहीं मानते। उसके पीछे ग्रीन कैंडल थी जो बुलिश कैंडल थी, उसके लो को हम जैसे ही क्रॉस करेंगे, एंट्री करेंगे, तो नीचे साइड पे हमें यहाँ पे जो लो बैंड है उसके आसपास हमारा टारगेट होगा। अगर उसके आसपास हम निकलते हैं तो एक अच्छा खासा हम यहाँ पे पैसा बना रहे हैं। तो हमारा देखिए कितने पैसे हमें बन रहे हैं। अगर हम बैंक निफ्टी में बात करें तो लगभग 1% तक 300 से 400 पॉइंट बहुत अच्छी रैली होती है 300-400 पॉइंट की। तो 15 मिनट की कैंडल्स पे आप देख सकते हैं कितने इजीली आप बोलिंगर बैंड के साथ पैसा कमा सकते हैं। तो यहाँ पे एक बाइंग साइड आ गई कॉल की, यहाँ पे पुट पे आ गई। यहाँ पे आप फ्यूचर्स बाय कर सकते हो, यहाँ पे आप फ्यूचर्स को सेल कर सकते हो। अब तीसरी चीज, अब यहाँ पे हम फिर से लेके चल रहे हो, आपको बोला है कि 55 to 60% की एक्यूरेसी हो सकती है। देखिए यहाँ पे हमें फिर से एक रिवर्सल के चांसेस मिले, लेकिन फेल्ड हुआ रिवर्सल, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। लेकिन नेक्स्ट डे देखिए यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो गई। अगर हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा वाइडर इन द सेंस ऑफ विद हमारा प्राइस एक्शन अगर होता, यहाँ पे स्टॉप लॉस अगर होता, बहुत लंबा जरूर हो जाता, लेकिन टारगेट भी बहुत अच्छे हैं। अगर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो हम यहाँ पे चलते हैं फिर से। देखिए अपर साइड बैंडविड्थ बहुत नैरो होगी, यहाँ पे हमारा बाइंग साइड सेलिंग साइड कुछ भी नहीं बनेगा। जैसे ही बैंडविड्थ थोड़ी सी फिर से वाइडर हुई तो यहाँ पे देखिए फिर से हमें एक बुलिश किकर जैसी कैंडल दिख रही है। उसके बाद नेगेटिव कैंडल्स बनी है और इसका लो यहाँ पे टूटा है, यहाँ पे टूटा है। तो देखिए हमें बहुत अच्छा फिर से एक टारगेट मिला है, लगभग लेके चलें तो हमें 300-400 पॉइंट से भी ज्यादा का टारगेट मिला है। और यहाँ पे फिर से देखिए हम बैंडविड्थ फिर से थोड़ी वाइडर हुई और यहाँ पे हमें अगर कंफर्मेशन यहाँ पे मिलती है तो यहाँ पे बाय करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिली। ये कैंडल ने हमें थोड़ी सी कंफर्मेशन दी, लेकिन इसको हम नहीं प्रॉपरली कंफर्मेशन नहीं मानेंगे। लेकिन यहाँ पे सपोर्ट है, किस चीज की सपोर्ट है? जो पीछे प्रीवियस हाई लगे थे उनकी सपोर्ट है। और वहां पे सपोर्ट पे रुकी मार्केट, हमें कहाँ पे यहाँ पे बाइंग साइड हमारी बन रही है नहीं बन रही है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जहां पे नैरो हो जाए बैंड वहां पे हमने बाय सेल नहीं करना है, तो हमें वेट करनी होगी जब ये एक्सपैंड हो जाएगा, चाहे यहाँ पर आ जाए और साथ में एक्सपैंड हो जाए बैंड, वहां पे हमें अगर पुट ऑप्शन की यानी कि सेलिंग की अगर हमें ऑप्शन मिलेगी तो हम सेल करेंगे, तो हमारा टारगेट अच्छी तरीके से आएगा। तो बेसिकली ये 3-4 कॉल्स हम रेगुलर लेंगे तो उसमें एक में स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहेंगे, अदरवाइज 4 में से 3 में हमारे टारगेट हिट होगा। तो एक बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है ये आपकी। एक चीज और बता दूं, इसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल रहेगा। 1/5, 1/7, इवन 1/10 का भी रिस्क रिवॉर्ड रह सकता है इसमें। तो इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपका पैसा वैसे ही बहुत बन जाएगा। 50% एक्यूरेसी भी आपको मिल जाए तो आप अगर एक लॉट के साथ भी काम कर रहे हो तो मंथली आपके हजारों में पैसे बनेंगे। तो आप इस स्ट्रेटजी में खुद ही देख लीजिए कितना ज्यादा ग्रोथ है। तो आपको अगर ये स्ट्रेटजी समझ आ गई है, और ये स्ट्रेटजी मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मार्केट में पेड स्ट्रेटजीज में आती है जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं। तो ये स्ट्रेटजी अगर समझ आ गई हो, अच्छी लगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और साथ में बताना आप कौन सी स्ट्रेटजीज के साथ पैसा कमा रहे हो। और हमारे साथ अगर आप लर्निंग करना चाहते हैं तो बहुत ही कन्वीनियंट प्राइजेस पे हमारे कोर्स अवेलेबल है, जो कि वीडियो कोर्स बिल्कुल नहीं है, लाइव कोर्स है। आपको हम लाइव जूम के ऊपर कराएंगे, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर अवेलेबल है, कांटेक्ट कीजिए और अपने बैच को सिलेक्ट कीजिए। चलिए फिर से हाजिर होऊंगा नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।